अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के इलेक्शन जीतते ही अच्छों की बोलती बंद हो गई है। अच्छे रो रहे हैं कि ये क्या हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जुल्म एक हद से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर इसके बाद वो मिट जाता है। सना बुच्चा ने क्या इल्ज़ाम लगाया है बातों बातों में फैज़ हमीद पर और इमरान खान पर, और नून लीग से ज़्यादा वो क्यों उदास हैं कि अब लफाफा सहाफ़ियों का क्या बनेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कब तक शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे? क्या लगता है इसी माह इस्तीफ़ा आ जाएगा या ये नवंबर तक इक़्तिदार में रहने की कोशिश करेंगे? कल जो हुआ इसने पंजाब की आवाम की राय बता दी है कि वो किसके साथ हैं। अब नून लीग और MQM ने कहा कि देखें, इमरान खान की 20 नशिस्तें थीं जिनमें से वो 15 वापस ले पाए हैं, 5 नहीं, और नून लीग ने कुछ इनसे छीन ली हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 20 में से 10 नशिस्तों पर तो 2018 में आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने PTI के उम्मीदवारों को हराया था। तो इलेक्शन के बाद PTI ने इन 10 उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिला लिया था। तो PTI ने 10 अपनी नशिस्तें तो हासिल की ही हैं, ऊपर से 5 अजाफी नशिस्तें इन आज़ाद उम्मीदवारों के भी अब हासिल कर ली हैं जो कि लोटे हो गए थे। तो इस वक्त ये अवाम का साफ जवाब है इम्पोर्टेड हुकूमत को। तो PTI का ये भी कहना है कि अगर ऐसी धांधली ना होती तो PTI 20 में से 19 नशिस्तें हासिल कर सकती थी। तो वाज़ेह है दोस्तों, इस वक्त के अगले इलेक्शन में पंजाब में भी PTI 2/3 अक्सरियत आराम से हासिल कर सकती है। दूसरी जानिब इस हार पर लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ बहुत परेशान हो गए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए पैगाम जारी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त पर इजहार भरमी का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सीनियर पार्टी रहनुमाओं से शिकस्त की वजूहात पर जवाब तलब किया। नवाज शरीफ ने पार्टी का मशावरती इजलास भी फौरी बुलाने की हदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने भी अहम इजलास बुला लिया है, जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि इन मुश्किल फ़ैसलों का सारा नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग को हो रहा है। यानी कि नून लीग अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाने का सोच रही है और सोच रही है कि अब जरदारी की बातों में नहीं आना। अब दूसरी जानिब कुछ सहाफ़ी रो पड़े हैं ये हाल देखकर नून लीग का। सना बुच्चा जो कि समा न्यूज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, कल एक प्रोग्राम में मंसूर अली ख़ान के साथ बैठी थी। कल भी इस पर एक वीडियो बनाई थी हमने और इसमें कुछ विजुअल्स शेयर किए थे आपके साथ, जिसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बनाती हैं सना बुच्चा जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो रो रही हैं कि अब नून लीग तो हार गई, अब हमारा क्या बनेगा। और नून लीग से ज़्यादा दुख उनको हुआ और ऐसे आर्गूमेंट्स कर रही थी वो इस नताइज पर कि अगला भी नहीं मान रहा था कि ऐसा है। यहाँ उनसे सवाल होता है कि जो रिज़ल्ट आए हैं आपका, उन पर क्या ख्याल है, PTI कैसे जीत गई? तो वो कहती हैं X और Y। मंसूर अली ख़ान कहती हैं कि क्या मतलब? तो वो कहती हैं कि आपको नहीं पता X और Y का? इतने दिनों से तो शोर मच रहा है, ये X और Y इमरान खान के लिए ही काम कर रहे थे। सना बुच्चा ने कहा कि अब नवंबर प्लान की तैयारी हो रही है। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि नवंबर प्लान नून लीग कहती है कि इमरान खान ने बनाया था ताकि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया जाए। इसके बाद इमरान खान सदारती निज़ाम लगाएंगे मुल्क में और 10 से 15 साल तक पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे और इस दौरान कड़ा एहतसाब होगा। जिसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, सबका एहतसाब होगा और सबको सज़ाएं मिलना शुरू होंगी। यहाँ सना बुच्चा ने एक और बात कही कि देखें, 5 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, पावर ज़्यादा के पास है, तो अब सब कुछ नवंबर प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के 9 कोर कमांडर्स की तरफ इशारा किया कि 9 कोर कमांडर्स हैं टोटल। उन्होंने कहा कि 5 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, यानी कि फैज़ हमीद और बाकी को मिला के 5 टोटल एक तरफ हैं जो फैज़ हमीद की तरफ हैं और बाकी 4 आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तरफ हैं। तो ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम आप कह लें या कह लें कि एक बड़ा दावा किया सना बुच्चा ने और फैज़ हमीद पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सब वहाँ से हो रहा है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत नौजवान निकले हैं इस दफ़ा जिनको पता भी नहीं है कि वोट किसको और क्यों देना है।
और इमरान खान की सियासत का उनको पता ही नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि 18 साल के नौजवान निकले हैं इस दफ़ा, जिनको सियासत का कुछ पता नहीं होता और ना ही उनको इमरान खान की सियासत और नैरेटिव का पता होगा। तो ये भी एक वजह बताई उन्होंने कि नून लीग हार गई है। उन्होंने कहा कि सियासत को समझने के लिए एक अरसा चाहिए होता है। तो यहाँ तक दोस्तों इस कदर नून लीग और नून लीग के सहाफ़ी परेशान हो गए हैं कि इमरान खान अगर नवंबर तक आ गया तो फिर इसके बाद लफाफा सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद डिनर्स जो वो पीएम हाउस में करते थे वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब डरे हुए हैं और सबसे ज़्यादा बुरा तो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के साथ हुआ है। ऐसे ऐसे गरूर और तकब्बुराना अंदाज में वो बातें करते थे कि जैसे उनकी हुकूमत क़यामत तक कायम रहनी है, लेकिन कल उनका गरूर भी खाक में मिल गया है।